टाइट कर दूंगा और ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। यहाँ पर हमने टोटल 4 पीस को कट कर लिया है और इसकी लेंथ 8 इंटू 18 सेंटीमीटर। और इनमें से एक पीवीसी शीट के ऊपर हमने इस टाइप से होल बनाए हैं। हमें अपने डायनामो मोटर को लगाना होगा। ये है एक नॉर्मल 775 डीसी मोटर और हमने इस नॉर्मल से मोटर से एक डायनामो मोटर बना दिया था। ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो डाल दी है, चैनल पर आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छी वोल्टेज ये निकालता है, जनरेटर का काम करेगा, पंखा हम इससे नहीं बना सकते। जो ये डायनामो मोटर है इसको मैं फटाफट से बॉडी के अंदर सेट कर देता हूँ। बिल्कुल भी ये नहीं निकलेगा, किसी भी चीज़ से हम इसको चिपकाने की जरूरत नहीं है। हमने स्क्रू थोड़े से लंबे लगाए हैं इसमें। तो मुझे इस मोटर से अच्छी खासी वोल्टेज चाहिए कम आरपीएम पर, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक गियर सेट बना के लगाना होगा। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हमें है ना 3 से 4 गियर ऑर्डर किए थे और भाई ये एक कॉम्बो सेट आता है इसका, उनमें है ना आपको ये चारों मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारी मोटर की शाफ्ट है ये है 5 mm की और जो हमारा गियर है इसके अंदर है 6 mm का होल। तो इस वजह से क्या है कि ये इसमें अच्छे सेट नहीं आ रहा। ये देखो ऐसे निकल जाता है। तो मैं इसको यहाँ पर हमें बिल्कुल बैलेंस में इसको लगाना होगा। तो इसको बैलेंस में लगाने के लिए भी हमें इस पर एक छोटा सा कनेक्टर बना के लगाना होगा। इस जुगाड़ के लिए मेरे पास है लिको फेको पेन। हमने इस पेन में 4.8 mm का होल कर दिया है। जो ये कनेक्टर बनाया है इसको हम मोटर के ऊपर अच्छे से सेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा घिसने के बाद अब ये बिल्कुल बारीक हो चुका है और अब जो हमारा ये गियर है ना ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस गियर को थोड़ा सा ठोक देंगे और फिर इसको यहाँ पर हम टाइट कर देंगे। तो पहले जो हमने एक कनेक्टर बनाया था इस कनेक्टर को हम सुपर ग्लू से चिपका देंगे। तो अब ये जो जोड़ है यहाँ पर ये परमानेंट इस पर चिपक जाएगा। तो चलो अब जो ये गियर है इसको हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो देखो अब जो ये गियर है ना यहाँ पर अच्छे से चल रहा है बिल्कुल। और अब यहाँ पर हम इसको टाइट कर देंगे। मैंने इस गियर को भाई अच्छे से सेट कर दिया है और अब ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। बाद में मैं इस पर एरल टाइट डाल दूंगा, लेकिन भाई उससे पहले मुझे इन दोनों गियर को यहाँ पर सेट करना होगा। तो भाई इसके लिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है। यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर सेट करना होगा। तो हमें क्या करना है, पहले यहाँ पर जो ये 2 गियर है इनको हमें आपस में जोड़ना है, आपस में हमें इनको चिपका देना है। अगर मैंने इसको डायरेक्ट चिपका देना तो भाई ये इधर उधर तिरछा हो जाएगा, अच्छे से नहीं चिपक पाएगा और जो गियर है वो अच्छे से नहीं चल पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बोल्ट लिया है जो है यहाँ पर 6 mm का। ये होल भी 6 mm का है और इसमें देखो बिल्कुल फिट आ जाता है। ये देखो बिल्कुल फिट आता है। ऐसे यहाँ पर हमें चिपकाना होगा, बिल्कुल एक्यूरेट चिपकेगा। इस तरीके से अगर आप चिपकाते हैं तो चलो फटाफट से मैं यहाँ पर चिपका देता हूँ। यहाँ पर हमने इस गियर को बहुत अच्छे से चिपका दिया है और गियर को हमें यहाँ पर लगाना है। तो ये गियर इस तरीके से लगाना है कि जो ये मोटर है ना बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। तो भाई हमें इसको बिल्कुल एक्यूरेट करके यहाँ पे लगाना है। अब मैंने यहाँ पर 4 इंची का बोल्ट लिया है और जो इसकी मोटाई है वो है 6 mm की। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बेरिंग लिया है। इस बेरिंग के अंदर हमें अपने इस बोल्ट को सेट करना है, लेकिन बेरिंग का होल बड़ा है और बोल्ट इसमें लूज आ रहा है। तो हमें इस बोल्ट को बिल्कुल बैलेंस में इसके अंदर लगाना होगा। इसलिए मैंने लिया है लेवल वाला पाइप। मैं तो सोचा था भाई बहुत आसान होगा, लेकिन नहीं, पहले तो मुझे इसको रबड़ को चढ़ाना है और फिर इसके ऊपर बाद में बेरिंग को लगाना है। देख सकते हैं भाई बहुत मुश्किल से मैं इसको यहाँ तक लेके आया हूँ और अब जो हमारी शाफ्ट है लगभग 8 mm की हो चुकी है। ये बेरिंग है ना इसमें भी 8 mm का होल बना है और देखते हैं ये अब इसमें आता है या फिर नहीं। तो गाइस अब आप लोग देखो भाई ये जो बेरिंग है ना बिल्कुल अच्छे से आ चुका है इसमें। देखो गाइस बिल्कुल बैलेंस में चल रहा है हमारा बेरिंग। गाइस अब मैं एक बार इस गियर को लगा के देखता हूँ भाई ये कैसा चलता है इसमें। इस गियर को चढ़ाते समय मुझसे ये गियर हट गया, तो हम इसको बाद में डायरेक्ट चढ़ा के टाइट कर देंगे। मैं यहाँ पर ये चेक करना चाहता था कि मैं इस बेरिंग को कौन से एरिया में चिपकाना होगा जिससे ये तीत है ना बिल्कुल आपस में मिलके चले और ना ज़्यादा टाइट रखने हैं ना ज़्यादा हल्के रखने हैं। तो ये मुझे पता लग गया कि मुझे इस बेरिंग को कहाँ पर लगाना है। अब मैं फटाफट से जो ये गियर है इसको निकालता हूँ और बेरिंग के साइज का यहाँ पर होल बनाता हूँ। बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद हमने यहाँ पर एक बड़ा होल बनाया है। ये बेरिंग है ये अच्छे से यहाँ पर सेट आ जाता है। अब लोग देखो इस शाफ्ट के ऊपर हमने 2 छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं जिसमें हम अपने गियर को अच्छे से टाइट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गियर लोड पड़ने पर स्लिप हो जाते हैं। इसको यहाँ पर सेट कर देंगे।
आपको देखना है हमारे पास 3 गियर है, एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक सबसे छोटा है। तो सबसे पहले हमें लेना है इसको, जो ये मीडियम वाला गियर बचा हुआ है। तो पहले मैं इस मीडियम वाले गियर को यहाँ पे लगाऊंगा और फिर इसके ऊपर से हमें छोटे गियर को लगाना है। चलो फटाफट से मैं यहाँ पर इसको लगाना शुरू करता हूँ। ये पेंच है, इसको मैं टाइट कर दूंगा और जो हमारा गियर है भाई ये भी सेट हो जाएगा यहीं पर। अब देखो जैसे मैंने इस रोड को पकड़ा है ना, तो देखो ये इससे ज़्यादा नहीं घूमेगा और देखो इससे हमारे क्या होगा कि ये है ना स्लिप भी नहीं होगा। और अगर मैं रोड को छोड़ता हूँ तो देखो ये बिल्कुल अच्छे से इसके साथ लग के चल रहा है। सेम आपका भी ऐसा चलना चाहिए, बिल्कुल हल्का। अगर कैड़ा चल रहा है ना तो आपको थोड़ा सा गैप उसमें बनाना होगा, वरना हमारी जो माइन टरबाइन होगी वो इसको मोटर को नहीं घुमा पाएगी। अब जो हमारा ये छोटे वाला गियर है इसको भी हम लगा देते हैं इसके ऊपर से। देखो ये भी है ना शाफ्ट से अच्छे से कनेक्ट हो गया। अगर जो ये भी गियर हमारा फ्री हो जाता है ना तो इस शाफ्ट में एक कट बना हुआ है, इससे आगे ये मूवमेंट ही नहीं करेगा, बढ़िया से चल रहा है। इस सुपर ग्लू डाल देंगे जिससे ये भी जाम हो जाएगा यहीं पर। देखो अब ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, वाह भाई मस्त चल रहा है एकदम। अब जो ये बेरिंग है ना, इस बेरिंग को बाहर से हमें चिपकाना है। इसमें एक और दिक्कत है, मैं ना पहले इस गियर को नहीं लगा सकता। तो ये सामने वाली सीट है ना, इसमें भी हमें बेरिंग लगाना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये वाला बेरिंग सेट किया है इस बोल्ट के ऊपर, तो पहले हमें इस पर लेवल वाला पाइप चढ़ाना है और फिर इसको यहाँ पर लगा देना है। चलो फटाफट से मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। हमने एक बेरिंग यहाँ पे लगा दिया है इस रोड के दूसरी साइड में, और जिसके सामने वाली सीट थी हमने इसमें एक होल बनाया है जिसमें जो ये बेरिंग है ना बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाता है। हमारा ये बड़े वाला गियर है, हमें इसको यहाँ पर सेट करना होगा इस छोटे गियर के साथ। अब यहाँ पर हमने एक 6 इंच लंबा बोल्ट लिया है इसकी रोड बनाने के लिए। देखो जो हमने ये वाली रोड बनाई थी हमने 4 इंची के बोल्ट से बनाई थी, लेकिन हमें इसमें थोड़ा लंबा बोल्ट चाहिए होगा। तो मैंने 6 इंची के बोल्ट पर एक बेरिंग लगा दिया है, सेम वैसे जैसे मैंने इन बेरिंगों को लगाया है। इस तरीके से मैंने बेरिंग लगाया है इसमें। अगर आप भी इसी तरीके से लगाते हैं ना तो आपकी जो रोड है बिल्कुल बैलेंस में चलेगी। इसमें क्या है कि बैलेंस को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है ना, कि जो ये रोड है ना भाई इसको कंप्लीट कर लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें भाई बहुत ज़्यादा समय लगेगा मुझे। फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमने जो इसके ऊपर वाली शीट है इसको रेडी कर लिया है और यहाँ पर हमने होल बना दिया है इसमें, जिनमें हम बेरिंग को सेट करेंगे। जो ये वाली रोड थी उसमें हमने ऊपर की तरफ गड्ढा बना दिया है जिसमें हम इस गियर को अच्छे से टाइट कर पाएंगे और ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। अब जो ये रोड है इसको हमें यहाँ पर सेट कर देना है। तो ये गियर है भाई, मैं इसको यहाँ पर टाइट कर दूंगा और ये यहीं पर सेट हो जाएगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमने इन तीनों गियर को बहुत ही अच्छे से टाइट कर दिया है और फिलहाल हम यहाँ पर इसको चिपकाएंगे भी, क्योंकि ये फ्री हो जाते हैं बाद में। पहले मैं इसकी नीचे वाली सीट को चिपकाऊंगा और फिर जो साइड वाली सीट है उसको चिपकाएंगे। देखो यहाँ पर जो ये वाला बेरिंग है इसको भी हम यहाँ पर सेट कर देंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमने इस गियर को अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया है और इन बेरिंगों को भी यहाँ पर चिपका दिया है और ये यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। कि आगे एक एक नट लगा देंगे जिससे जो ये शाफ्ट है ना घूमते समय पीछे की तरफ ना निकल पाए। चलो फटाफट से हम यहाँ पर एक एक नट को लगा देते हैं। इसको बिल्कुल आपको टाइट नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा गैप रखना है इसके अंदर। रखने के बाद जो ये नट है इसको यहाँ पर चिपका दो फेविक्विक से और एक नट को मैं इस साइड पे लगा दूंगा। तो फाइनली यहाँ पर ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। जैसे ये घूमेगा तो ये बेरिंग बाहर भी निकल सकते हैं। तो एक होल्डर बनाना होगा, यानी जो इसको होल्ड कर पाएगा, यहाँ पर इनको पकड़ पाएगा अच्छे से। इसके लिए जो यूपीवीसी का पाइप होता है ना उसको हम गर्म करेंगे, ऐसा सॉकेट टाइप में बन जाएगा और इनके ऊपर लगा देंगे और फिर इसको फेविक्विक से चिपका देंगे। चलो फटाफट से मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हैं हमने इन चारों बेरिंग को यहाँ पर अच्छे से होल्ड कर दिया है। अब ये वापस बाहर नहीं निकलेंगे, अंदर ही फिट रहेंगे। अब यहाँ पर मैं एरल डाइट लूँगा। एरल डाइट से यहाँ पर जो ये गियर है इनके आगे आगे लगा दूंगा जिससे ये बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेंगे और अच्छे से यहाँ पर जाम हो जाएंगे। और इसके साइड साइड पर एरल डाइट लगा देंगे। इतना होने के बाद है ना मैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए बाहर आ जाता हूँ।
और हवा चल रही थी बहुत तेज़। इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, हमने इसमें ज़्यादा गियर लगा दिए, देखो इतनी तेज़ हवा पर भी ये नहीं चल पा रही है। और जैसे मैं इसको ऊपर उठाता हूँ तो अब ये यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चलने लग जाती है, लेकिन ये हमारी है ना 12 वोल्ट की एलईडी है, इसको भी ये नहीं जला पा रहा है। तो भाई ये तो बिल्कुल अच्छे से काम ही नहीं करेगा। लेकिन भाई मैं भी इससे वोल्टेज निकलवा के ही मानूंगा भाई, जितनी मुझे चाहिए। और भाई इस वीडियो में तो इम्पॉसिबल नहीं है, मैं नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा और उस वीडियो में आपको अच्छे से इस पवन चक्की के इंजन को बना के आपको दिखाऊंगा। और फिर उससे जो आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको पवन चक्की बना के दिखाने वाला हूँ। तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप ये मत सोचना टाइम वेस्ट हो गया। भाई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट आएगा।